हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर एडवाइस। किसी भी देश की इकोनॉमी का आकलन उस देश में होने वाले कृषि कार्यों के आधार पर किया जाता है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण यहाँ पर 70% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। वैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड का नाम सुनते ही गांव में होने वाले कृषि कार्यों का चित्रण हमारे सामने आ जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि से रिगार्डिंग कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही सीमित है। हालांकि कृषि में आधुनिकता के कारण पिछले कुछ वर्षों में युवा वर्ग का रुझान इस कोर्स में देखने के लिए मिला है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। प्लीज अंत तक बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे मेन कंटेंट की। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, बेस्ट कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेनली हम दो सिटीज को कवर कर रहे हैं, दैट इज इंदौर एंड भोपाल। फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स फॉर एमपी स्टूडेंट्स, career opportunities, and after BSc Agriculture what? BSc AG is stand for Bachelor of Science in Agriculture. BSc Agriculture 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें कृषि और इसके अनुप्रयोगों से संबंधित विषय शामिल। इस कोर्स में कृषि विज्ञान, बागवानी, पादप विकृति विज्ञान, कीटनाशक विज्ञान, मृदा विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थव्यवस्था और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी क्लास 12 मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर फील्ड से कंप्लीट की है, सो आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% के अबाव होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। अगर हम बात करें डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस की, सो किसी भी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में उसके करिकुलम के अकॉर्डिंग उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देके आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर ऑन अ बेसिस ऑफ योर क्लास 12th परसेंटेज आप वहां पर जाकर काउंसलिंग करवाकर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस की, सो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करना होगी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी एग्जाम्स होती है और उसके साथ साथ वेल रिपोर्टेड टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी एग्जाम्स होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, सो आपको इन एंट्रेंस एग्जाम को पास करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की। सबसे पहले आईसीएआर एग्जाम, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एमपी, पीएटी, सीजी, पीएटी। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है दैट इज जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी के बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान जेईटी, तेलंगाना इंजीनियरिंग मेडिकल एंड एग्रीकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड के रिगार्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन वेटरनिटी इंस्टीट्यूट ईटानगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, तमिलनाडु वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी, गुरु अंगद देव वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। इसी के साथ साथ और भी कुछ
बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अवेलेबल है, जहां से आप आपका बीएससी एग्रीकल्चर का 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस रिगार्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा, आईसीएआर भोपाल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, रैक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंजबसौदा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बालाघाट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शहडोल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर के। इसमें सबसे पहले हमारी जो यूनिवर्सिटी है, सीज यूनिवर्सिटी इंदौर, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एंड डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कि अवेलेबल है इंदौर में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल के। इसमें सबसे पहले है सीज यूनिवर्सिटी भोपाल, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, आरएनटी यूनिवर्सिटी भोपाल, आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल, एसआरके यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्यांचल यूनिवर्सिटी भोपाल, सत्यसाई यूनिवर्सिटी भोपाल, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल एंड स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स फॉर एमपी स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप आपका स्टडी इंदौर या भोपाल सिटी से करना चाहते हैं यहाँ पर जो बीएससी एग्रीकल्चर की मिनिमम फीस है वो 40,000 रुपीज से अप टू 1 लाख रुपीज पर ईयर तक हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं आपकी ईयरली स्कॉलरशिप 15,000 से 22,000 तक की आने की संभावना है। स्टूडेंट्स, अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं आप लोगों की स्कॉलरशिप 17,000 रुपए से 25,000 रुपए पर ईयर तक आने की संभावना है। स्टूडेंट्स, अगर आप एसटी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं आपकी स्कॉलरशिप अप्रोक्सीमेटली 60,000 टू 75,000 रुपीज पर ईयर आने की संभावना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। स्टूडेंट्स, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के पास 3 टाइप्स की जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम एंड प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की रिगार्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम आती है वो है यूपीएससी एग्जाम, सेकंड वन यूपीएससी आईएफएस एग्जाम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम, स्टेट पीएससी गवर्नमेंट एग्जाम, आईसीएआर एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्जाम, जूनियर रिसर्च फेलो एंड सीनियर रिसर्च फेलो एग्जाम, बैंकिंग सेक्टर एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है और इसके साथ साथ और भी अपॉर्चुनिटीज होती है, हम आगे देखेंगे। हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर फील्ड के रिगार्डिंग जॉब्स की। इसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एंड प्रोविजनली ऑफिसर, आरआरबी एसओ एंड नाबार्ड। इसके साथ साथ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में भी एग्रीकल्चर फील्ड के रिगार्डिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। और हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम रिगार्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड, यहाँ पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कृषि सेवक, ये भी जॉब्स आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारी एग्जाम्स होती है जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है। अगर हम बात करें इन दोनों डिपार्टमेंट्स में आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और एसएससी एग्जाम्स, सीएचएसएल एग्जाम्स और भी कुछ एग्जाम्स हैं जो आप ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज इन
प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर में अगर बात की जाए, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आप लोगों के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद सेल्स ऑफिसर की आपके पास पोस्ट है, प्रोग्राम मैनेजर की है, रिसर्च एंड फंडामेंटल एनालिटिक्स की है, प्राइमरी प्रोडक्शन मैनेजर की है, एसोसिएट मैनेजर की है, एग्रीकल्चर मैनेजर की है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की है, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन की पोस्ट है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट की आप लोगों के पास पोस्ट होती है, एग्रीकल्चरिस्ट की पोस्ट होती है, फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और मशीनरी इंडस्ट्रीज में भी आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग जॉब्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, अगर आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के पास एग्रीकल्चर क्लिनिक ओपन करने की परमिशन होगी। सो आप वहां से आप एग्रीकल्चर क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, इनोवेशंस कंपनीज ओपन कर सकते हैं, ट्यूटर वर्क कर सकते हैं, एज अ डेयरी फार्म ओपन कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म्स की बात करें, सो आप पोल्ट्री फार्म, फिशिंग फार्म भी ओपन कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर व्हाट। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की फील्ड में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, सो आपको 3 टाइप्स की एग्जाम क्लियर करके मास्टर डिग्री के लिए जाना होगा। अगर हम बात करें ICAR की, सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च आप लोगों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जितना भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनके लिए। अगर आप इस एग्जाम्स को क्लियर करते हो, सो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से मास्टर डिग्री कर सकते हो। सेकंड एग्जाम होती है CUCET, मींस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल की एग्जाम्स होती है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेजेस के लिए होती है, जिसमें आप नेशनल लेवल के कॉलेजेस पर जाकर आपकी आगे की फर्दर स्टडी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हमारी थर्ड एग्जाम है, दैट इज गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेक्निकल एग्जाम। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप लोगों के पास बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। अगर आप ICAR के रिगार्डिंग कॉलेजेस में एज अ जूनियर साइंटिस्ट वर्क करना चाहते हैं, सो आप वहां पर डायरेक्टली जाकर ऑन अ बेसिस ऑफ गेट एग्जाम वर्क कर सकते हैं। और भी इस एग्जाम के बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज लाइक सोयाबीन प्लांट्स एंड जितने भी प्लांट्स हैं, आप वहां पर डायरेक्टली जाकर ऑन अ बेसिस ऑफ गेट एग्जाम वर्क कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में आपको टीचिंग करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, सो वहां पर डायरेक्टली जाकर आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद डायरेक्टली टीचिंग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद अगर आप MSc करना चाहते हैं, सो आप लोगों के लिए MSc एग्रीकल्चर में ये सारी ब्रांच अवेलेबल है। MSc हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आप मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जिनको अपना करियर मैनेजमेंट में बनाना है, सो वो स्टूडेंट्स MBA इन ABM मींस MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री में हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। मास्टर इन एनवायरमेंटल एग्रोबायोलॉजी, मास्टर इन एग्रो इकोलॉजी, मास्टर ऑफ फूड साइंस एंड एग्री बिजनेस, मास्टर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मास्टर इन प्लांट साइंस। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, सो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।